हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इस समय डिवाइन आपको क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए इस समय क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और यस, आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस क्या है अभी के समय के लिए। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन टैरो, प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। इस समय आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार, ओके। टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, my god, the sun, okay. Wow, six of pentacles, ace of swords, ओके। इस टेक्स्ट से लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन टैरो, थैंक यू सो मच। ओके, कौन सा कार्ड आया है आपके लिए? ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? द स्टार। यहाँ पर भी स्टार आया आपके लिए। यहाँ पर शफलिंग में अपने आप गिरा है। थैंक यू, थैंक यू। इस दुख से बाहर निकलो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ओके, heal yourself, heal your bloodline. Very powerful messages guys. देखो, एक बात बताती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो अपने आप को कुछ समझो लिब्रा, अपनी इम्पोर्टेंस को समझो, अपने आप को समझो। 2 टाइम स्टार आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कार्ड तो आया है, चलो ये अपने आप से आया है, ठीक है, अपने आप से ये गिरा है। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। अपनी इम्पोर्टेंस को आपको समझना है। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके अंदर। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपने बहुत नेगेटिव सिचुएशंस को डील किया है। ओके,
आपने बहुत बुरे समय को आपने देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत से नेगेटिव लोगों को, टू फेसेस लोगों को फेस करा है। वो आपके परिवार के भी हो सकते हैं, वो आपके करियर में हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, और आपने बहुत ऐसे टावर मूवमेंट्स आपने देखे हैं, बहुत झटके आपने खाए हैं अपने जीवन में, ठीक है। और ये जो झटके आपने खाए हैं ना, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। आप 2 टाइम स्टार यहाँ पर आना आपके लिए ये मैसेज है कि आप स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। वेरी हाई चांसेस कि आप स्टार सीड्स हो, आप अपने पूर्वजों द्वारा चुने गए सोल हो, ठीक है। अपने पूर्वजों द्वारा, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा चुने गए एक प्योर सोल हो, और उन्होंने आपको असाइन किया है कुछ इम्पॉर्टेंट काम को पूरा करने के लिए। वो इम्पॉर्टेंट, ये आई थिंक ये पहले भी आपके लिए मैसेज आ चुका है, और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप यहाँ पर आए हो अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए। जो भी ट्रॉमाज आपने देखे हैं अपने जीवन में, जो भी नेगेटिव टाइम आपने देखा है अपने जीवन में, सबसे पहले तो ना आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ कि आप बुरे हो, आपकी किस्मत बुरी है, या फिर आप ही कुछ नेगेटिव हो जिस वजह से आपके साथ कुछ ऐसा होता है, ओके। तो अगर आपके ख्यालात अपने आप को लेकर के कुछ ऐसे हैं, तो सबसे पहले तो डिवाइन यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस तरह के नेगेटिव जो थॉट्स हैं ना, उनको निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो वहाँ पर, उस रेल में, ओके। यहाँ पर भले ही इस 3D वर्ल्ड में लोग आपकी अहमियत को नहीं समझे, आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझे, लेकिन वो आपको समझते हैं, ओके। और आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि आप इतने सारे कार्मिक लोगों को डील करने वाले हैं। आपका सोल का बहुत बड़ा लेसन रहा है, मतलब लेसन एक नहीं होते हैं, लेसन बहुत सारे होते हैं। तो डेफिनेटली मैंने तभी आपको बोला कि आपने टावर मूवमेंट्स देखे हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे लेसन सीखने हैं इस लाइफ टाइम में, और आप वो सीख भी रहे हो, और आप आगे बढ़ रहे हो। और जो शक्ति, जो पावर आपके पास है ना, जो आपके पास है, वो सबके पास नहीं होती है, ठीक है। तो आपको स्पेशली जिसे कहते हैं कि इस काम के लिए आपको चूज़ किया गया है, तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझना है आपको। ये जो भी ट्रॉमा आपने लिया है, ये जो भी पास्ट का बैगेज आपके अंदर आया है, ये जो भी पास्ट की एनर्जीज आपके अंदर आई है ना, जो आपको नेगेटिव कर रही है, जो आपको लो वाइब्रेशंस में ले जाती है बीच बीच में, उसको रिलीज करो, उसको हील करो। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। और जैसे जैसे आप अपने आप को, आप ये मत समझो कि आप ये खुद को हील कर रहे हो, आप ये खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरी ब्लड लाइन को हील कर रहे हो। जो पीछे से आपकी ब्लड लाइन जो ट्रॉमास लेकर के आ रही है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हुआ जा रहा है, एक पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप तक पहुंच चुकी है। तो अब आपने उन चीज़ों को रिलीज करना है, आपने उन चीज़ों को हील करना है, ओके। तो ये पहले बात तो ये सोचना बंद कर दो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आप इस चीज़ के लिए आए हो। और इसके लिए ना आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने एंसेस्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर की जो प्योर सोल है ना, वही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है, ओके। आपके पूर्वजों ने तो आपको बहुत समझाया होगा कि हाँ तुम कर लोगे, लेकिन आपने बोला कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो दैट इज़ वाई आप यहाँ पर आए हो। लेकिन हाँ, आपको याद नहीं है, क्योंकि आप अभी उस लेवल पर अभी आप गए नहीं हो, आप अभी वो चीज़ें जान नहीं पाए हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर ये मैसेज आपके सामने आया है, इट मीन्स आप बहुत आगे बढ़ चुके हो स्पिरिचुअली, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप इवॉल्व हो रहे हो। दैट इज़ वाई ये जो मैसेज है ये आप तक पहुंचा है, क्योंकि
एक नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ सकता ये मैसेज, उसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा ये मैसेज, ठीक है। उसको लगेगा ये क्या फिजूल की बात हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा भैया, मैंने ही सारा भार लिया। जब मैंने एक बार ये रीडिंग करी थी ना इस तरह की, सेम यही मैसेज आया था और मैंने ये मैसेज दिया था। उस वक्त पे किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था, मतलब वो पर्सन जो थे शॉक्ड हो गए थे, ओके, कि क्या ये मेरा ही प्रॉब्लम है, ये मैंने ही ठेका ले रखा है कि सारी इश्यूज़ को मैंने ही रिजॉल्व करना है। देखिए, यही तो बात है कि आप कितना जागृत होते हो इस टाइम पीरियड में, ये आपकी जर्नी है। आप ये लेसन सीखते हो, आप ये काम करते हो या नहीं करते, आप ऊपर तो प्रॉमिस करके आए हो, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और फिर ऐसे लोगों की लाइफ में आपको, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए तो आपको झटके दिए जाते हैं कि लेसन सीखो, सीधे हो जाओ, कितने झटके खाओगे, ठीक है। एक झटका ये डेथ से, आप इसको डेथ से कंपेयर करो, ये वही टाइप की एनर्जी है, पर ये प्राकृतिक रूप से आई हुई चीज़ है। एक बहुत बड़ा झटका आपको दिया जाता है ताकि आप जागो, आप सोल लेवल पर जागो, ऊपर ऊपर से नहीं जागना है आपको, झंझोड़ा जाता है पूरा अच्छे से, आपकी पूरी धरती हिला दी जाती है, तब जाकर के आप सोल लेवल पर जागते हो, जागृत होते हो, तब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। और ये आपके साथ बहुत बार हुआ भी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो अभी भी अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो तो हो सकता है या तो आप स्टार सीड नहीं हो या फिर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये स्टार सीड्स की रीडिंग है और ये मैंने खुद से नहीं निकाला, स्टार सीड्स के लिए खुद से आया है, ठीक है। तो यस, आपको यहाँ पर बैलेंस लाना है, अपने कर्मास पर फोकस कीजिए, अपने एक्शंस पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ में अपने यिन और यान को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। कोई एक तरफ आपका मटेरियल, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एंड बिलीव मी, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 75% लोग ये काम कर जाएंगे, वो एनर्जीज में फील कर रही हूँ, आप उस ऊर्जा में हो, आपने उतना हैवी आप अपना काम कर रहे हो। और आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप किसी सिचुएशन में फंसते हो ना, और आप जब प्रार्थना करते हो तो कोई ना कोई मैजिक होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होप आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं से कहीं आपको सपोर्ट आपको मिल जाता है, कहीं कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है, कोई हेल्प आपको मिल जाती है। तो वो ऐसे ही नहीं होता, समझ अभी भी अगर नहीं समझे हो तो फिर कब समझोगे। वैसे तो ये समझने वाली पाइल है, ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती से यहाँ पर आ गया है तो उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे, आपका मैसेज क्या है यहाँ पर कि आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो कि आपके साथ क्या हुआ पास्ट में, ऐसे लोग आपने क्यों अट्रैक्ट किए, सो एंड सो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो है बंद कर दो, क्योंकि आप एक वॉरियर हो, ठीक है, आप एक योद्धा हो और आप यहाँ पे फाइट करने ही आए थे, ठीक है, आए हो, और आप फाइट कर भी रहे हो और फाइट करके आप आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है। लेकिन यस, इस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी, आपके जीवन में बैलेंस कब आएगा, आप जिसे कहते हैं अपनी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ना करके आप सोल लेवल के लोगों को आप कब अट्रैक्ट करोगे, जब आपकी यिन और यान बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जब आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाओगे, जब आपके इमोशंस और आपके थॉट्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअली ग्रो करो, मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, नाम जप करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं यहाँ पर, 4 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना के हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी, ये जर्नी डिस्टाइंड है, ये जर्नी पहले से लिखी हुई है, इसमें कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ है। आप अभी जहाँ हो वहीं आपको होना था, ओके। और बस आप अपने अंदर काम करते रहें, आप अपने अंदर बैलेंस लाते रहे, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। अपनी ब्लड लाइन को तो हील करोगे, इसके साथ ही साथ आप बहुत से लोगों को इंस्पायर भी करने वाले हो, ठीक है।
मैंने बोला आपके लिए हेल्प है। ओह माय गॉड, लिब्रास, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। बहुत ही डीप मैसेज है ये आपके लिए। जब आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है, जब आपके अंदर की यिन और yang इम्बैलेंस होती है, जब आपका माइंड बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता है, तो चीज़ें बहुत नीचे चली जाती हैं आपके जीवन में। आपके फाइनेंसेस बहुत लो हो जाते हैं, आपके रिश्ते बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, आपका करियर बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ जाते हो। तो अगर आप अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि आपने बहुत टावर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कभी भी ख़त्म हो सकता है। अभी कुछ स्टेबल हुआ, अभी कोई रिश्ता स्टेबल हुआ, शायद फिर बिगड़ जाएगा, अभी ये करियर स्टेबल हुआ, शायद फिर कुछ बिगड़ जाएगा। वो एक ट्रस्ट नहीं आ पाता है, राइट। जैसे कि आप हमेशा ना लड़ते रहते हो, फाइट करते रहते हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में बनती रहती है, होती रहती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे उतनी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उतनी आपको हेल्प मिलेगी, उतना आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तो अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करना आप बंद मत कीजिए, चैंटिंग्स बंद मत कीजिए। जो भी आप करते हो, बेसिकली मेडिटेशन, चैंटिंग्स, ग्राउंडिंग, नाम जप, जो भी आपके में होता है, प्लीज़ उसको करो। नहीं होता तो भी करो, नहीं होता तो भी करो। अभी कितने लोग ना मुझे ये मैसेज करते हैं, मैम बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं होता है, मन ही नहीं शांत होता है, थॉट्स ही नहीं शांत होते। तो 5 मिनट से शुरू करो, कोशिश तो करो। करोगे नहीं तो बोलने से तो नहीं होगा, मेरे बोलने से मैजिक नहीं हो जाएगा। मैं आपको बोलूँगी हो जाएगा, आप कर लो, ऐसे कर लो, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आपको 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन आपको करना है। ये आपके जीवन की संजीवनी है। अदरवाइज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हाइड नहीं रखती हूँ कुछ भी। अदरवाइज आपका जीवन मृत है। अगर आप इसमें जान लाना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना होगा। इसके अलावा और कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आप जो कर सकते हो स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं घंटी बजाने वाली बात नहीं कर रही हूँ गाइस, कि घंटी बजानी है, बेल बजानी है, कैंडल जला लेनी है और ज़ोर ज़ोर से बोलना है। नो, एक कोने में आप बैठ जाओ भले ही, ठीक है, लेकिन अंदर से कनेक्ट हो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है यार। ठीक है, एंड यस, जिन लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट नहीं हो रही, उनको ये ज्ञान लग रहा होगा, आप रीडिंग छोड़ के भाग सकते हो। ठीक है क्योंकि उनके लिए मैसेज ही नहीं है। और यस, और जब आपको लगे आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है, मैं देना चाहती हूँ आपको। ओके, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, आपको जो 5 मिनट्स भी देना है मेडिटेशन में, 5 मिनट्स भी, वो भी मुश्किल है देना आपके लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, डीप ब्रीथ। ठीक है, मतलब पेट से सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, जितनी गहरी आप ले सकते हो गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। 20 बार कर लो, 25 बार करो। ऐसे करोगे मन, थॉट्स अपने आप शांत होने लग जाएंगे। और आप 5 मिनट से 10 मिनट भी लगा सकते हो, कुछ लोग 15 मिनट भी लगा सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा टाइम का। ओके, आप लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह के आलस में रहोगे, चीज़ों को आगे करते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, करोगे तो होगा। ओके, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। ओके, नो योर पावर, ये टाइम है अपनी पावर को जानने का। ठीक है, आप अपने साथ क्या बिहेव करते हो, आप अपनी लाइफ में क्या एक्शंस लेते हो, किस तरह के वर्ड्स आप बोलते हो, किस तरह के थॉट्स आप लाते हो, वो मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। वो आपके जीवन में चीज़ें, मतलब आप इसकी पावर को समझो। आपको बोला जा रहा है आप बहुत पावरफुल हो। आप जो भी वर्ड्स बोलते हो ना, जो भी सोचते हो, जो भी आपका वे होता है करने का, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको अपने नेगेटिव चीज़ों को, जहाँ इम्बैलेंस हो, आप उनको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, उनको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं ना, अपने ऊपर कंट्रोल करने की, और चाहे बाहरी रूप में रूटीन ही क्यों नहीं हो, तो उसके लिए आपका स्पिरिचुअली भी अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि शक्ति आपको वहीं से मिलेगी, पावर आपको वहीं से मिलेगी, पावर का स्तोत्र वही है अंदर से, कनेक्शन आपका, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं, मैंने आपको सिंपली बता दिया, अदरवाइज लाइफ डेड, ठीक है। उसको जीवंत करना चाहते हो, उसे भरपूर बनाना चाहते हो, तो स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आना शुरू कर दो। गिर गए कार्ड खुद बहुत सारे, मतलब 4 कार्ड आए हैं, ठीक है। सोर्स के साथ कनेक्ट हो, मैं आपको यही बोल रही हूँ ना, सोर्स के साथ कनेक्ट होना है आपको, सोर्स के साथ कनेक्ट होना है। और यहाँ पर कैसे लें आपके कार्ड्स, ओके। अपने अंदर की पवित्रता के साथ आप कनेक्ट हो, अपने अंदर के जो इनोसेंस है ना, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है इस टाइम पीरियड में। अपने अंदर की सॉफ्टनेस के साथ आपको कनेक्ट होना है आपको इस टाइम पीरियड में। अपने अंदर की जो डिफिनिटी है, प्योरिटी है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। और तरीका वही है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जब आप अपनी केयर करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, प्रॉपर रेस्ट लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत लोग हैं जो ब्लॉक्ड हो, मतलब मटेरियल लाइफ में फंसे पड़े हो, बस फंसे ही पड़े हो। मटेरियल लाइफ, रिश्ते, पैसा, करियर, ठीक है, क्या लेना है मुझे, क्या सेव करना है, ये इन सभी चीज़ों में लगे पड़े हो, ठीक है। और यहाँ पर यस, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, माइजर की एनर्जीज है, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि अपने आप को थोड़ा ओपन करो इस टाइम पीरियड में ना, थोड़ा आपको एक गिवर की भूमिका निभानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि आपको भी मदद मिले, ठीक है, आपको आपकी लाइफ में मदद मिलती रहे, आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चले, आपके रिश्ते स्मूथ चले, आपका करियर स्मूथ चले, सब कुछ अच्छा रहे, तो बैलेंस बनाओ। मैंने बोला ना आपको, जहाँ जहाँ इम्बैलेंस हो, मे बी आपने कुछ चीज़ें मिस करी हैं अपने जीवन में राइट नाउ, ठीक है। आपने लिया है, आपने दिया नहीं है उतना, ठीक है। डिवाइन ने आपको दिया है, लेकिन आपने गिवर की भूमिका अच्छी नहीं निभाई है। तो एक गिविंग एनर्जीज में टैप इन करो, क्योंकि आपके लिए डोनेशन, चैरिटी, हेल्प करना दूसरों की, ये आपके लिए बड़ा आ रहा है, ठीक है। और सोचो मत जब हेल्प करो तो, अगर आप वो कर सकते हो तो सोचो मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड यस, एग्जॉशन, भाई मशीन मत बनो। मैं सेल्फ लव और सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ, मशीन मत बनो। अपने बॉडी को समझो, जितना आप ओवरलोड लोगे ना अपने ऊपर, ठीक है, जितना आप अपनी बॉडी को थकाओगे, उतना आपकी ऊर्जा भी वीक होती जाएगी, उतना आप अंदर से वीक होते जाओगे, आपके अंदर डलनेस आएगी, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं रहोगे, आप उतने तरोताज़ा नहीं रहोगे, ठीक है। आपको डिवाइन से अगर कनेक्ट होना है, ये पर्सन कितना फ्रेश है, देख रहे हो, ये डिवाइनली कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इंसान को देखो, ये इंसान क्या डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है इस समय? ये इस समय मेडिटेशन कर सकता है इस हालत में? ये तो सो ही जाएगा। तो प्लीज़ सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। एंड यस, ज़िंदगी को थोड़ा हल्का लेना स्टार्ट कर दो और अपने दिल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो, बहुत ये टाइम पीरियड ना आपको दिल को फॉलो करना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, लिब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसमें खुश रहना सीखो, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो। गाइस, मैं आपकी रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं उन चीज़ों को कैच करने की कोशिश करती हूँ। भले ही यहाँ पर बहुत सारे जॉडिक साइंस की रीडिंग होती है, बट मैं उनको पर्सनली जितना कर पाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भाई सुपर हूँ या फिर मैं सब कुछ कर लेती हूँ, नो। कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं उस चीज़ को अप्लाई करूँ अपने ऊपर भी, ओके। क्योंकि गाइडेंस तो मैजिकल होती है, चाहे किसी के लिए भी आ रही है, आप अपने जीवन पे अगर अप्लाई करोगे तो आपका लाइफ तो भैया ब्लास्ट है, ओके, तो वंडरफुल है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, दिल को फॉलो करो अपने इस टाइम पीरियड में, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जो आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा ना, ये जो अभी तक आपने इतने दुख में लाइफ जी है, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ अपने आप में ना थोड़ा खुश रहना सीखो। आपको इस टाइम पीरियड में ये जो भी आपका पास्ट हुआ है ना, उसको रिलीज़ करना है गाइस, रिलीज़ करना है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये किसी भी तरह का ऑफर हो सकता है, ये किसी तरह का कोई आइडिया हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो, या फिर कोई सामने से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, पर उसके लिए आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। 4 ऑफ कप्स क्या कहता है ना, कि आप तो नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, आप दुखों में बह रहे हो। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपने क्यों स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो उस चीज़ से डरो मत, ओके। और अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढो, खुशियों को ढूंढोगे तो खुशियाँ आएंगी, अट्रैक्ट होगी। नेगेटिव चीज़ों में ध्यान दोगे तो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। इस चीज़ को आपको, इस फिलॉसफी को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसा होता है, ओके। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगेन इट्स ओके, गिल्ट, भाई गिल्ट से बाहर निकलो। ये जो भी आपने गिल्ट पाल रखा है किसी चीज़ का, उससे बाहर निकलो। अपनी ऊर्जा में थोड़ा आपको रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, तरोताज़ा होने की ज़रूरत है। फ्रेश फ्लावर्स के साथ कनेक्ट हो। अगर आपके आसपास कोई विलेज है, गांव है, प्लीज़, मुझे नहीं पता, मुझे विजन आया एकदम से, ठीक है। तो वहाँ जाओ, फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। दैट इज़ वाई आपको ना नेचर, यस, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना है, यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। यस यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, रीडिंग आपसे, ठीक है। और अपनों के साथ प्लीज़ रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आप अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर मर्लिन के साथ मिल करके मैजिक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो यस, आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर मर्लिन का जो कोर्स है वो 30 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कोई भी डिटेल्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।